हे हाय गाइस, वेलकम टू माय दिस वीडियो। गाइस, आज का टॉपिक कुछ खास है जो डेफिनेटली आपकी स्मार्टनेस एंड एक्सेल स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। आज हम बताने वाले हैं एक्सेल पिवट टेबल के बारे में। और हाँ गाइस, कुछ लोग इसको पाइवट टेबल भी कहते हैं, कुछ लोग पिवट टेबल भी कहते हैं। दोनों सेम ही है, सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको पिवट टेबल के बारे में A to Z सब कुछ बताएंगे, जिसमें हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे लाइक व्हाट इज़ द पिवट टेबल, व्हाई वी शुड यूज़, व्हाट आर द बेनिफिट, उसके क्या फ़ायदे हैं, हाउ टू क्रिएट द पिवट टेबल, व्हाट आर फील्ड्स, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज, हाउ टू डू द मैनिपुलेशंस, दैट मीन्स हम चेंज कैसे करें पिवट टेबल को, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे चेंज करें, हाउ वी कैन ऐड फिल्टर एंड हाउ वी कैन डिसाइड विच फील्ड शुड फिल्टर द डाटा, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू, दैट मीन्स पिवट टेबल में जो वैल्यूज कैलकुलेट होके आती है वो कहाँ से आती है और कैसे कैलकुलेट होता है डेटा सोर्स से, पिवट टेबल का डेटा सोर्स कैसे चेंज करें, एंड फाइनली वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द पिवट चार्ट्स। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स डेटा है, डेट, कलर एंड रीजन वाइज कितना सेल्स हुआ है उसका इंफॉर्मेशन है। सो गाइस, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पिवट टेबल है क्या। सो गाइस, बेसिकली एक्सेल में जो डेटा रहता है वो टेबुलर एंड फिक्स फॉर्मेट में रहता है, और उस डेटा को यूज़ करके अगर हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, समराइज रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो हमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं लाइक फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, कन्वर्जन एंड कैलकुलेशंस। सो इन सबको अवॉइड करने के लिए एक्सेल में एक फीचर दिया गया है पिवट टेबल। और हाँ गाइस, पिवट टेबल को फ्लेक्सिबल टेबल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कॉलम है, रोज होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वैल्यूज पे। इफ वैल्यूज एग्जिस्ट देन इट विल शो द पर्टिकुलर कॉलम और रो, अदरवाइज इट विल नॉट शो दैट पर्टिकुलर कॉलम। सो डायनामिकली इट विल इंक्रीज, दैट मीन्स ये बढ़ाता है कॉलम्स को और रोज को, या कम करता है कॉलम्स और रोज को, डिपेंड ऑन द डेटा। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर डेट, कलर, रीजन के बेसिस पे कुछ सेल्स डेटा हैं। तो इन डेटा का यूज करके हम एक फ्लेक्सिबल समराइज रिपोर्ट जनरेट करेंगे यूजिंग द पिवट टेबल। सो पिवट टेबल को एक्सेस करने के लिए आपको इस डेटा के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना है, किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट, और यहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगा पिवट टेबल का। पिवट टेबल, उसमें दो ऑप्शन रहेंगे, फर्स्ट वन इज ए फ्रॉम टेबल और रेंज, एंड द सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम डेटा सोर्स, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। किसी डेटाबेस को कनेक्ट करके हमें डेटा लेना है। सो हम फर्स्ट वन यूज करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज, बिकॉज हमारे पास जो डेटा है वो वर्कशीट पे ही है। जैसे ही हम फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए हमें पूछेगा, जिसमें फर्स्ट है टेबल और रेंज सेलेक्ट करना। तो ये बाय डिफॉल्ट ये टेबल को सेलेक्ट कर लिया उसने, बट इन केस द डेटा इज नॉट सेलेक्टेड, ये डेटा सेलेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, हमें मैन्युअली डेटा को सेलेक्ट कर लेना है पूरा, जिसमें मेक श्योर फर्स्ट फील्ड हेडर डिफाइन हो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा फील्ड नेम को। इफ वी आर नॉट सेलेक्टिंग हेडर फील्ड देन दैट वैल्यू, फर्स्ट रो वैल्यूज विल डिनोट एज अ फील्ड्स, बिकॉज इन पिवट टेबल में जो फर्स्ट रो है वो डिनोट करती है फील्ड्स को। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे पिवट टेबल को कहाँ क्रिएट करना है उसके रिलेटेड है, जिसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट है न्यू वर्कशीट और सेकंड है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में क्या करेगा, ये एक नई शीट ओपन कर लेगा जिसके अंदर पिवट टेबल को इंसर्ट करेगा। और सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लोकेशन का डिटेल पूछेगा, लोकेशन दैट मीन्स हमें वो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं H2 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे पिवट टेबल का एक लेआउट बन गया है। यहाँ पे पिवट फील्ड्स, जिसमें कुछ फील्ड्स जो हमने डिफाइन कर रखे हैं, हमें डेटा में जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और यहाँ पर नीचे कुछ एरियाज दिए हुए हैं फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए, जिनके बेसिस पे पिवट टेबल का डिज़ाइन डिसाइड होगा। यहाँ पे जो पिवट टेबल का लेआउट है, अगर हम
इसके अंदर किसी सेल में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये पिवट फील्ड सेक्शन डिस्प्ले होगा, एज वेल एज यहाँ तो टैब डिस्प्ले होंगे, पिवट टेबल एनालाइजर एंड डिज़ाइन। बट जैसे ही मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये दोनों टैब एज वेल एज दैट फील्ड्स विल गो अवे। दैट मीन्स वो सेक्शन हाइड हो जाएगा। तो पिवट टेबल को हमेशा एक्सेस करने के लिए पिवट सेक्शन में ही हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद पिवट डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये जो एरियाज है उसके अंदर हमें ये जो फील्ड्स है उनको ड्रैग करना है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट फील्ड्स इट विल डिज़ाइन द पिवट टेबल। सो फॉर एन एग्जांपल मैं ड्रैग करता हूँ कॉलम्स के अंदर कलर एंड रीजन रोज में। तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया यहाँ पे कॉलम में सारे कलर्स आ गए, दैट मीन्स ये कलर्स सारे डिस्टिंक्ट कलर को लेके आ गया। और यहाँ पे रोज में जितने भी रीजन डिफाइन है वो सारे आ गए। यहाँ पे वैल्यूज़ में अभी तक कुछ डेटा नहीं आया बिकॉज हमने वैल्यूज़ में कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। पिवट टेबल की वैल्यूज़ के अंदर हमेशा एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं, लाइक सम, काउंट, एवरेज, व्हाटएवर। सो उसके लिए हम किसी भी फील्ड को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे आपने देखा इट इज शोइंग एज अ सम ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स ये समराइज रिपोर्ट डिस्प्ले कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ कलर एंड रीजन, जिसमें ब्लू कलर का यूनिट इतना सेल्स हुआ, ग्रीन का ये, रेड, सिल्वर, और यहाँ पे ग्रांड टोटल कलर वाइज, और यहाँ पे रीजन वाइज ग्रांड टोटल, और यहाँ पे ग्रांड टोटल। अभी यहाँ पे ओनली यूनिट का डिटेल है, मुझे सेल्स का डिटेल भी चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके इतने यूनिट और इतने सेल्स पर्टिकुलर कलर का हुआ पर्टिकुलर रीजन में। उसके लिए क्या करेंगे, इस सेल्स को वैल्यूज़ के अंदर ड्रॉप करेंगे। जैसे ड्रॉप किया यहाँ पे एवरी कलर के अगेंस्ट दो कॉलम डिस्प्ले हो गए, सम ऑफ यूनिट के लिए एंड सम ऑफ सेल के लिए। सम ऑफ यूनिट डिनोट करता है समेशन ऑफ द यूनिट इन पर्टिकुलर रीजन फॉर पर्टिकुलर कलर, एंड सम ऑफ सेल्स डिनोट करता है समेशन ऑफ द सेल्स इन पर्टिकुलर रीजन फॉर द पर्टिकुलर कलर। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास ओनली 4 कलर है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास मोर देन 20 कलर हो तो ये कॉलम साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसको रीड करना हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम वैल्यूज़ हैं उनको रो में शिफ्ट कर देते हैं और रोज़ को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा डेटा अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके और इजीली अंडरस्टैंड कर सके हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम है उसको यहाँ पे मूव करेंगे और रोज़ का जो वैल्यूज़ था उसको यहाँ पे मूव करेंगे। अभी आपने देखा ये जो डेटा है इजीली रीडेबल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है। सो गाइस जैसे ही हमने मूव किया कॉलम टू रो एंड रो टू कॉलम, सारे रोज वैल्यू कॉलम में आ गए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ग्रैंड टोटल, एंड सारी कॉलम वैल्यूज रोज में आ गई। ब्लू के अंदर 2 टाइप्स ऑफ रोज विच इज वन इज सम ऑफ यूनिट एंड सेकंड वन इज सम ऑफ सेल्स। सेम थिंग फॉर ग्रीन, रेड एंड सिल्वर, और उनका यूनिट वाइज टोटल एंड सेल्स वाइज टोटल। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैलकुलेशन, ये जो डेटा आया है वो कहाँ से आया है, दैट मीन्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है। 93 हाउ टू डिसाइड, 191 हाउ टू डिसाइड। तो उसके लिए पिवट टेबल में एक ऑप्शन दिया है, हमें किसी भी डेटा के बारे में जानना है तो उस पर डबल क्लिक करते ही, उस पर्टिकुलर डेटा पे डबल क्लिक करते ही एक नई शीट ओपन होगी जिसमें हमें बताएगा कि कैलकुलेशन कैसे किया है और कितना डेटा उस कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ है। लाइक ये 93 ईस्ट रीजन में ब्लू कलर सम ऑफ यूनिट्स 93। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये डेटा ब्लू कलर का ईस्ट रीजन में सम ऑफ यूनिट इज 93 and this data is coming from 2016, 17, 18 and 19 all 4 year। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2016 से 2019 का ही डेटा है।
सो इस टाइप से ये कैलकुलेट होता है। इसी के लिए भी चेक कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू चेक सम ऑफ सेल्स 1059. If I click on this, so I have selected South Zone, sum of sales, green color. जब भी हम क्लिक करेंगे it will open the new sheet. तो गाइस हम कोई भी डेटा हम चेक कर सकते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, कौन सी वैल्यू उसके लिए इंक्लूड हुई है, वो हम डिटेल चेक कर सकते हैं यूजिंग डबल क्लिक। लाइक हम एक और एग्जांपल लेते हैं, साउथ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ग्रीन कलर। साउथ जोन में नंबर ऑफ सेल्स ग्रीन कलर के लिए 1059। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ऑलवेज इट विल ओपन इन न्यू शीट, और उस शीट के अंदर हमें ग्रीन कलर साउथ जोन नंबर ऑफ यूनिट्स इज 80 एंड नंबर ऑफ सेल्स इज 1059 विच इज सेम 80 एंड 1059। हम यहाँ पे ग्रांड टोटल पे भी चेक कर सकते हैं। ब्लू कलर का वेस्ट रीजन में ग्रांड टोटल लाइक दिस 683 एंड 8962, 683 एंड 8962। दैट मीन्स हम कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट हुई है फ्रॉम दिस डेटा सोर्स। गाइस और अब हम आगे देखें तो यहाँ पे हम कुछ फिल्टर ऐड कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू ऐड द फिल्टर डेट। I select the particular date 30, then it will show that particular date related information. यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर और हैं। जैसे हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइजर, यहाँ पे फिल्टर सेक्शन के अंदर इंसर्ट स्लाइसर, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे इसमें पूछेगा कौन सा फील्ड आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा स्लाइसर आपको ऐड करना है। लाइक मुझे रीजन एंड कलर दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 पॉपअप जैसे विंडो ओपन होंगे। सो इनको भी हम फिल्टर टाइप यूज कर सकते हैं, लाइक आई वांट ओनली ईस्ट रीजन डेटा, देन इट विल गो अवे द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट रीजन। ईस्ट एंड साउथ विल डिस्प्ले एंड ऑल कैलकुलेशन विल हैपन। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलेक्टेड रहेंगे उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जो ग्रांड टोटल है वो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उसके बेसिस पे ही डिस्प्ले होंगी। जैसे मुझे ग्रीन रेड नहीं डिस्प्ले करना, ओनली ब्लू एंड सिल्वर, तो इस टाइप का डेटा डिस्प्ले होगा। और ये जो फिल्टर हुआ है वो वैल्यूज यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी यहाँ पर टाइमली बेसिस पे भी एक फिल्टर है, टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन। तो अगर हमारे डेटा में कोई डेट फील्ड है या कोई टाइम फील्ड है तो उसको यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और जिसका यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर मंथ, ईयर, क्वार्टर एंड डेज के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक आई एम यूजिंग द ईयर 2018, तो यहाँ पे 2018 का डेटा, 2019, 2017, 2016, तो वॉट एवर वी आर सेलेक्टिंग हियर इट विल डिस्प्ले द डेटा। और ये सब रियल टाइम होता है क्योंकि ये सब कंपोनेंट पिवट टेबल के कंपोनेंट है जो रियल टाइम बेसिस पे वैल्यूज चेंज करते हैं। अभी हम आगे देखें तो यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन, इट विल डिस्प्ले दी विच फिल्टर सेक्शन, दैट मीन्स दिस सेक्शन इज बिलोंग टू विच फील्ड। इस टाइप से ये डिटेल हमें डिस्प्ले करेगा। उसके बाद लेट मी रिमूव दी ऑल फिल्टर्स, सो इट विल डिस्प्ले ऑल डेटा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल के अंदर रिफ्रेश। रिफ्रेश को एक्सेस करने के 2 ऑप्शन है। यहाँ पे मेनू के अंदर हमें ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो भी डेटा रिफ्रेश होता है। बेसिकली
रिफ्रेश क्या करता है, जो एक्चुअल डेटा सोर्स है उसके डेटा को पिवट टेबल के डेटा के साथ सिंक करता है। फॉर एन एग्जांपल, रेड साउथ and red. This data I am coloring out like this, red and south. अगर मैं ये डेटा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 500 एंड क्वांटिटी इज 12, ये डेटा मैंने चेंज किया, इंक्रीज किया कुछ वैल्यू, बट यहाँ पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है क्योंकि पिवट टेबल का डेटा डायरेक्टली डेटा सोर्स से सिंक नहीं रहता है। एक बार उसको डेटा को लोड कर लिया, उसके बाद वो लोकली मेंटेन करता है खुद का डेटा। तो उसको रिफ्रेश सिंक करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, जिससे ये डेटा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये डेटा चेंज होके 1101604 चेंज हो गया। और जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें दिखाएगा दिस रो 13/2/2016 दिस डेटा इस चेंज। तो इस टाइप से डेटा रिफ्रेश वर्क करता है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंज डेटा सोर्स। फॉर एन एग्जांपल, अभी हमारा डेटा सोर्स दिस वन, इन फ्यूचर इट विल चेंज टू द डेटाबेस और समथिंग एल्स और न्यू शीट और सम अदर वर्कशीट। तो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द चेंज द डेटा सोर्स। हमें जस्ट वो टेबल और रेंज को सेलेक्ट करना होता है और इट विल चेंज। सो राइट नाउ हमारे पास कुछ और डेटा नहीं है, इसके लिए मैं सेम सिलेक्शन ही रखता हूँ। सो द नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर, सेलेक्ट एंड मूव पिवट टेबल। क्लियर के अंदर क्या कहता है कि ये जो पिवट टेबल जनरेट किया है उसको क्लियर आउट कर देता है। दैट मीन्स ऑल फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज को डिलीट कर देगा और ये पिवट टेबल जैसे हमने इंसर्ट किया था वैसे फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स शो यू क्लियर ऑल, इट्स शोइंग लाइक एज अ ब्लैंक व्हाइल वी आर इंसर्टिंग द पिवट टेबल। सो मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एंटायर पिवट टेबल, लेबल, वैल्यूज एंड label and values. Like if I click on the entire table, entire table will select. If I click on the values, it only select the values, label and values, labels, like this. The next thing is move pivot table. मूव पिवट टेबल यूज करते हैं हम ये टेबल को कहीं पे मूव करना हो, लाइक मुझे ये पिवट टेबल इंसर्ट करना है G3 पर। तो मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट गो टू द पिवट एनालाइज, मूव टेबल एंड सेलेक्ट द लोकेशन वेयर वी वांट टू मूव, लाइक दिस। ओके, so it will move that whole table to the next session. Again we can move to something else like here. The next section है field, item and sets. इसका यूज करके हम एक नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक काउंट। मैन्युअली हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स पर यूनिट, फॉर्मूला सेल्स डिवाइड बाय यूनिट, सम ऑफ सेल्स डिवाइड बाय यूनिट। ओके, सो इसमें डिस्प्ले कर रहा है 93 यूनिट कितने में सेल्स हुई, तो पर यूनिट का प्राइस क्या है। तो इट विल लाइक डिस्प्ले लाइक दिस। तो हम पर यूनिट वाइज सेल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा वैल्यूज सेक्शन में। तो यहाँ पे इस टाइप से ये डिस्प्ले होगा। द नेक्स्ट थिंग इज ए रिलेशनशिप विच इज मेंटेन द मल्टीपल पिवट टेबल रिलेशनशिप विथ ईच अदर। पिवट टेबल का यूज करके हम ग्राउंडिंग से लगा के अपर लेवल तक के डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक दिस डेटा इज बिलोंग टू कलर वाइज रीजन का डेटा, यहाँ रीजन वाइज कलर का डिटेल्स है, बट हमें चाहिए मंथ वाइज या ईयर वाइज कलर वाइज रीजन का डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेट फील्ड को यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो जैसे मैंने डेट फील्ड को यहाँ पे ट्रैक किया,
it will added inside the color. It's showing the detailed report. Like ईस्ट रीजन में 2016 में 16 क्वांटिटी यूनिट है एंड 220 सेल्स है, उस टाइप का डेटा। और इसको और एक्सपेंड करें तो क्वार्टरली वाइज डेटा डिस्प्ले करेगा, और इसको और एक्सपेंड करें तो मंथ वाइज डेटा डिस्प्ले करेगा। सो इस टाइप से हम नेस्टेड हायरार्की भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अभी मुझे ओनली ईयर वाइज ही चाहिए, डेट एंड मंथ नहीं चाहिए। I am removing that thing. So display like this. Those are 16, 17, 18, 19. Like if I click on this, it will show only the data of those are on this because I select the 2019. So इस टाइप से ये डेटा डिस्प्ले करेगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के टोटल का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये बॉटम लेवल से टॉप लेवल की रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए बेस्ट वे, और डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा पिवट टेबल के बारे में। अभी हम आते हैं, ये जो डेटा हमने डिस्प्ले किया वो फ्लेक्सिबल टेबल में डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, और हमने फिल्टर ऐड किया। अभी हमें ग्राफिकली कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए पिवट टेबल में एक ऑप्शन दे रखा है पिवट एनालाइज के अंदर, पिवट चार्ट्स। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। जो भी चार्ट्स हमें यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट लेता हूँ, उसके अंदर फर्स्ट वन, ओके, तो ये कंपोनेंट डिज़ाइन करेगा। लेट मी मूव हियर। और इस कंपोनेंट के अंदर वही डिटेल डिस्प्ले होगा जो पिवट चार्ट के अंदर है। दैट मीन्स वॉट एवर डेटा इन द पिवट चार्ट इट विल अप्लाई ऑन दिस। हम अगर पिवट चार्ट में कुछ फिल्टर, कुछ सिलेक्शन चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अगर हम कुछ फिल्टर चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन दी पिवट टेबल एज वेल। अगर हम फिल्टर पिवट टेबल पे अप्लाई करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन दी चार्ट एज वेल। दैट मीन्स ये दोनों कंप्लीटली सिंक में रहेंगे एक दूसरे के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, I am selecting only north and south region, so it's showing only the north and south region, and also the pivot chart only showing the detail of north and south। तो इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं, सम ऑफ यूनिट, सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ यूनिट का वैल्यूज ये और सम ऑफ सेल्स का दिस। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कलर का ही डिस्प्ले करना है, like green and red only, so it's showing only the green and red, north and south, green and red, north and south। so ये completely sync रहता है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल ओनली 2017 का डेटा डिस्प्ले करना है तो जो भी फिल्टर अप्लाई किया इट विल रिफ्लेक्ट किया। तो इस टाइप से ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम इस ग्राफ का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक जो भी हमें चाहिए। so it's looking like better। कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना हो। यहाँ पे हम चार्ट रिलेटेड कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक एक्सिस का नाम टाइटल ऐड करना हो, चार्ट टाइटल ऐड करना हो, डेटा फील्ड लाइक दिस, एरर बार ऐड करना हो, तो उस टाइप से हम चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिवट टेबल, पिवट चार्ट। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।